भोपाल दिसंबर 3, 1984। एक ऐसी रात जिसने इंसानियत को झकझोर दिया, एक ऐसा हवा जिसने मौत को अपने साथ बहा लिया और एक ऐसा सच जिसे आज तक भारत भूल नहीं पाया। भोपाल में रात के 12:40 पे यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो एक अमेरिकन कंपनी है, उसके केमिकल प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक जहरीला गैस बादल आने की आसमान में उड़ रहा था। लोग सड़कों पर पैनिक में भाग रहे थे, कुछ खांस रहे थे, कुछ उल्टियां कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में ये गैस शहर के हजारों लोगों की सांसों में उतर गई और भोपाल मौत के धुंध में बदल गया। ये दुनिया की सबसे हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो आमतौर पर पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल होती है। इस गैस ने भोपाल में करीब 25,000 लोगों की जान ले ली और 5 लाख से ज्यादा लोग आज भी इसके साइड इफेक्ट से झेल रहे हैं। यह इंसानी इतिहास का न सिर्फ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, बल्कि लापरवाही, पोस्ट कटिंग और अधूरे इंसाफ की सबसे दर्दनाक कहानी भी था। लेकिन सवाल ये है, इतनी डेडली गैस एक अमेरिकन कंपनी के प्लांट से लीक कैसे हुई? प्लांट के सेफ्टी सिस्टम ने समय पर काम क्यों नहीं किया? और वो कंट्रोल रूम के स्टाफ जिन्हें लीक का पता 1 घंटा पहले ही लग चुका था, वो इसे रोकने में नाकाम क्यों रहे? और सबसे बड़ा सवाल, जमीन के नीचे रखे कंटेनर्स से गैस पूरे शहर तक कैसे पहुंच गई? आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी जो पेस्टिसाइड बनाती थी। इनका मशहूर प्रोडक्ट था सेविन, जिसे किसान अपने खेतों में स्प्रे करके कीड़ों से फसलें बचाते थे। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई केमिकल्स मिलाए जाते थे, लेकिन सबसे अहम इंग्रेडिएंट था मिथाइल आइसोसाइनाइड मींस MIC, एक ऐसा केमिकल जो अत्यंत जहरीला और वोलेटाइल होता है। जब 1969 में यह फैक्ट्री शुरू हुई तो MIC को USA से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में कंपनी ने इसे भोपाल प्लांट में ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इसके लिए जमीन के नीचे 3 मैसिव स्टोरेज टैंक लगाए गए थे, जहां MIC को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता था। 3 दिसंबर 1984 की रात करीब 12:05 पे वर्कर को फैक्ट्री में गैस लीकेज महसूस होती है। उन्होंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने स्टोरेज टैंक की तरफ दौड़ लगाई। यह टैंक जमीन के नीचे कंक्रीट की मोटी लेयर के अंदर थे, जिनसे कई पाइप्स फैक्ट्री तक पहुंच रहे थे। कई मिनट की जांच के बाद लीकेज का पता चला। वो छोटा सा एक लीकेज था। सुपरवाइजर ने कहा, "We will fix it after the tea break।" और यूं से शुरू होता है डेथ काउंटडाउन। यूनियन कार्बाइड में अक्सर गैस स्मेल की शिकायत करते थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। थोड़ी देर में गैस लीक बढ़ने लगी। कंट्रोल रूम के प्रेशर गेज खराब रीडिंग दिखा रहे थे। सुपरवाइजर ने गेज पर नजर डाली। प्रेशर अब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसने सोचा शायद इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट है। कुछ ही मिनटों में गैस नीडल ने फुल DL क्रॉस कर लिया, मतलब प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। सुपरवाइजर जब दोबारा टैंक के पास पहुंचा तो उसने देखा कंक्रीट फ्लोर वाइब्रेट कर रहा है और उसमें क्रैक्स पड़ चुके हैं। रात के 12:30 बज चुके थे। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी अलार्म को एक्टिव किया और गैस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश शुरू कर दी। फैक्ट्री में सेफ्टी के लिए 3 सिस्टम लगे थे। पहला गैस स्क्रबर, जो लीक्ड MIC को न्यूट्रलाइज करता था। दूसरा फ्लेयर टावर, जो गैस को जलाकर डिस्ट्रॉय करता था। और तीसरा वाटर स्प्रे सिस्टम यानी कि हॉस, जो गैस को हवा में न्यूट्रलाइज करता था। लेकिन गैस स्क्रबर पहले से ही खराब था। फ्लेयर टावर का एक इम्पोर्टेंट पाइप रिपेयरिंग के टाइम हटा दिया गया था, जिसे वापस नहीं लगाया। और तीसरा जो इनका आखिरी सिस्टम था, वाटर हॉस, ये इतना छोटा था कि चिमनी तक पहुंच ही नहीं पाया, यानी तीनों सिस्टम फेल हो गए। अब जहरीले गैस चिमनी से निकलकर
एटमॉस्फेयर में फैल रही थी। रात के ठीक 1 बजे इमरजेंसी सायरन बजा दिया गया। हवा उत्तर दिशा से चल रही थी और उसी हवा ने इस इनविजिबल पॉइजन को भोपाल की डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनीज की तरफ धकेल दिया। MIC एक हैवी गैस है, इसलिए वो हवा में ऊपर नहीं गई बल्कि जमीन के पास फैलने लगी। धीरे धीरे गैस ने पूरे शहर को अपने टॉक्सिक क्लाउड में ढक लिया। लोगों ने जैसे ही सांस ली, आंखों में जलन, खांसी, उल्टी शुरू हो गई। कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। लोग घरों से निकलकर भागने लगे, लेकिन दौड़ने से सांसें तेज होने लगी और वो ज्यादा गैस को अंदर खींचने लगी। कई लोग इंस्टेंट कोलैप्स हो गए। सैकड़ों लोग सड़कों पर दम घुटने से मरने लगे। फैक्ट्री में सुपरवाइजर आखिरी कोशिश कर रहा था। उन्होंने गैस न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी का स्प्रे चलाया, लेकिन हौस चिमनी तक पहुंच ही नहीं पाया। मतलब फाइनल सेफ्टी लाइन भी फेल हो गया। कुछ ही मिनटों में ये गैस शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी। हॉस्पिटल्स में पेशेंट की बाढ़ आ गई। डॉक्टर को पता ही नहीं था कि कौन सी गैस है, अमोनिया, फॉस्फीन या फिर MIC। लेकिन सच ये था कि मिथाइल एसोसिएनाइड पानी के साथ रिएक्शन करके लोगों के लंग्स के पोर्स बंद कर रही थी। सांस लेना लगभग असंभव हो गया था। रात के 3 बजे तक 3000 बॉडीज सड़कों पर पड़ी थी। लाखों लोग घायल थे। हॉस्पिटल में जगह खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर खुद खांस रहे थे। पूरा शहर एक गैस का चैम्बर बन चुका था। जब सुबह हुई तो भोपाल पहचान में नहीं आ रहा था। रोड्स लाशों और जानवरों से भरी पड़ी थी। मीडिया इस घटना को वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर बता रहा था। Say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people. रात के कुछ घंटों में लगभग 3000 लोगों की मौत हो चुकी थी और अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 25,000 तक पहुंच गया। करीब 5 लाख लोग इस गैस के कांटेक्ट में आए थे। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यूनियन कार्बाइड के अंडरग्राउंड टैंक E610 को जहां केवल 50% तक भरा जाना चाहिए था, वहां उसे 75% MIC गैस से भर दिया गया, यानी कि 42 टन। टैंक के अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर भी 0 था, जो लीक रोकने में मदद करता था, लेकिन कॉस्ट कटिंग के कारण उसे रिफ्यूल नहीं किया गया। कंपनी ने सेफ्टी और मेंटेनेंस में लाखों डॉलर्स की कटौती की थी। 1981 से 1984 के बीच 5 बार छोटे गैस लीक हो चुके थे। एक बार तो वर्कर की जान भी चली गई। आखिरकार यूनियन कार्बाइड के CEO वारेन एंडरसन इंडिया पहुंचे, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट के साथ ही उन्हें VIP ट्रीटमेंट भी मिला और कुछ ही घंटों में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही ये देश छोड़कर भाग गए। कोर्ट में सालों तक मुकदमा चला, लेकिन 5 साल बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में कंपनी ने भारत सरकार को सिर्फ $470 मिलियन देकर मामला खत्म कर दिया। 2010 में यूनियन कार्बाइड के 8 मैनेजर को नेग्लिजेंस चार्ज में मामूली जुर्माना देकर छोड़ दिया गया, लेकिन असल सजा तो भोपाल के लोगों को मिली। आज भी उस जगह की मिट्टी और पानी टॉक्सिक है। लोग अब भी MIC के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से जूझ रहे हैं। 40 साल के बाद भी फैक्ट्री खड़ी है। आज भी भोपाल की मिट्टी और पानी में टॉक्सिक केमिकल मौजूद है। चिल्ड्रेन बोर्न ईयर लेटर भी जेनेटिक डिफेक्ट और डिसीजेज से जूझ रही है। एम्स और NGO की रिपोर्ट कहती है पीढ़ियां गुजर चुकी है, लेकिन गैस का असर आज भी जिंदा है। यूनियन कार्बाइड को बाद में डो कंपनी ने खरीदा, लेकिन डो ने भी कहा हम जिम्मेवार नहीं हैं। जस्टिस आज भी अधूरी है। हर साल 2 दिसंबर की रात भोपाल में मोमबत्तियां जलती है। लोग आज भी अपने खोए हुए फैमिली मेंबर्स को याद करते हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी एक सवाल जिंदा है, क्या इंसान की जान की कीमत सिर्फ पैसों से लगाई जा सकती है? भोपाल गैस ट्रेजेडी सिर्फ एक हादसा नहीं था,
ये एक वार्निंग थी, अगर इंसान लालच और लापरवाही में डूब जाए तो लालच की इस दौड़ में इंसानियत पीछे रह जाएगी। आने वाली हर सुबह भोपाल की उस रात जैसी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी का वो काला सच समझ आया होगा। एक ऐसा सच जो सिर्फ इतिहास नहीं, मानवता की चेतावनी है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि एक लापरवाही ने कैसे लाखों जिंदगियां छीन ली। धन्यवाद।